नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, काफी दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग। और आज थोड़ा हम आपको दूर की सैर कराएंगे, यानी यमुना एक्सप्रेसवे की। यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 25 में हम आपको आज लेकर चलेंगे और उसके बारे में बताएंगे और दिखाएंगे भी। ठीक है जी। तो पहले हम उसके बारे में बातें करते हैं आपसे कि सेक्टर 25 है कहाँ और क्या क्या है उसके अंदर। तो सेक्टर 25 यमुना एक्सप्रेसवे पर दनकौर के सामने, यानी जहां पर जेपी के स्पोर्ट सिटी है उसी के बैक साइड में लगा हुआ है। नियर बाई 120 मीटर रोड, मतलब 120 मीटर रोड पर ही है पूरा के पूरा वो। तो इसमें जो अच्छा, हम यहाँ बात बता दें, ये अथॉरिटी का 7% प्लॉट लगे हुए हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि जनरल प्लॉट हैं, सारे अथॉरिटी के हैं, लेकिन 7% वाले जो इसके अंदर गांव आ रहे हैं वो आ रहे हैं सलारपुर, अट्टा फतेहपुर, अट्टा गुजरान, गुनपुरा और जगनपुर, और एक और है मूंजखेड़ा। ये 4-5 गांव इसके अंदर आते हैं और इसी गांव के किसानों की यहाँ पर जो 7% प्रॉपर्टी मिली हुई है वो है। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो साइज है प्लॉट के, लेके 120 से लेके और 1500 मीटर तक का आपको प्लॉट मिल जाएगा। रोड साइज है, जो सेक्टर का रोड है वो 12, कम से कम 12 मीटर, ज्यादा से ज्यादा 18 मीटर तक का है। ठीक है जी। और इसमें ब्लॉक जो 120 मीटर पे लगा हुआ है सारा, वो ए से लेके H2 तक ब्लॉक है। ABCDEFG H1 H2, यानी H के 2 ब्लॉक हैं इसके अंदर। तो ये ब्लॉक अवेलेबल हैं इसके अंदर, ये ब्लॉक हैं इसके अंदर। और अगर हम बात करते हैं इसमें क्या क्या है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको, 18 मीटर रोड और 12 मीटर रोड, ज्यादातर 12 मीटर रोड है। जो मेन रोड है वो 18 मीटर वाले हैं। इसके अंदर आपको 4 से 5 स्कूल की लैंड है जो मिल जाएगी। ठीक है जी। और 2 से 3 कम्युनिटी सेंटर हैं, जो क्योंकि बड़ा सेक्टर है इसलिए 2 या 3 कम्युनिटी सेंटर इसमें डाले हुए हैं। 4 से 5 नर्सिंग होम की जो लैंड है वो है इसके अंदर, और स्कूल 4 से 5 स्कूल भी हैं। वैसे तो टेम्पल की भी, टेम्पल चर्च वगैरह जो भी होगा, तो उसके लिए भी 2 से 3 लैंड इसमें दी हुई है, लेकिन फ्यूचर बहुत अच्छा है। एक्सप्रेसवे से बात करेंगे तो एक्सप्रेसवे से दूरी इसकी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की है। और जो एक्सप्रेसवे से पतंजलि की तरफ जो रोड जा रहा है, 120 मीटर वाला रोड, उसी पर यह पड़ता है राइट साइड में। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं जरा सेक्टर की तरफ, एक बार लोकेशन दिखा सकते हैं। लेकिन हम आपको जो ये सेक्टर दिखाएंगे वो अंदर से तो दिखाएंगे, बट 0 पॉइंट यानी ग्रेटर नोएडा परी चौक से आगे, जहां से यमुना एक्सप्रेस पे स्टार्ट होता है, हम वहां से ही आपको वीडियो दिखाएंगे इसकी कि क्या क्या पड़ता है, कितनी दूर है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं। तो दोस्तों, ये है 0 पॉइंट यमुना एक्सप्रेसवे का, जो लगभग 300 मीटर 200 या 300 मीटर पीछे रह गया जहाँ से हम चढ़े थे, लेकिन हमने वीडियो थोड़ी लेट स्टार्ट करी थी। और ये जो साइन बोर्ड देख रहे हैं ऊपर, जेपी जो स्पोर्ट सिटी का या मथुरा का, तो यहाँ से लगभग दनकौर की यानी जेपी स्पोर्ट सिटी की दूरी लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। और जेपी स्पोर्ट सिटी के ही पीछे राइट साइड में ये प्रोजेक्ट है यमुना अथॉरिटी का सेक्टर 25। राइट साइड में आपने देखा होगा कुछ प्रोजेक्ट थे चाई-फाई में जो थे। और भैया देखो, गाड़ियां बहुत स्पीड से चल रही हैं यहाँ पर। मेरी भी वैसे 90-100 के आसपास है, लेकिन फिर भी वो सामने वाली गाड़ी निकल गई है सू की तरह। उनकी स्पीड करीबन 120 प्लस ही प्लस होगी। तो पे रफ्तार पर यहाँ पर कंट्रोल करें अगर ये आप यमुना एक्सप्रेसवे पर आ रहे हैं तो। और सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये पेरीफेर हाईवे है, जो कह सकते हो यहाँ से आप सहारनपुर साइड में कोंडली, और तो यहाँ से पलवल की तरफ भी आप राइट साइड में जा सकते हैं। पीछे इसका देखो ऊपर कितना अच्छा व्यू है, हमने नीचे से जो कैमरे को टेढ़ा करके लेके गए थे। और लेफ्ट साइड से इस पे चढ़ने के लिए रास्ता है, बट कुछ दिनों बाद में ये यमुना एक्सप्रेसवे का भी चालू हो जाएगा, वर्क चल रहा है। और इधर लेफ्ट साइड में नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, गलगोटियाज वगैरह सब इस तरफ ही है लेफ्ट साइड में।
और यहाँ से हम लेफ्ट टर्न कर लेंगे सर्विस रोड के लिए, नीचे उतरने के लिए। और ये आ गया है, नीचे उतर के हम अंडरपास से निकल रहे हैं, सीधा बिल्कुल सेक्टर 25 की तरफ जाता है ये। और ये राइट साइड में आपको जितनी दिख रही है, ये स्पोर्ट सिटी है, यानी जहाँ F1 फॉर्मूला 1 वाली जो रेस वगैरह होती थी, ट्रैक वगैरह सब इसी के अंदर है। काफ़ी लोग सेलिब्रिटी वगैरह जो आते हैं अपने बाइक वगैरह रेसिंग वेसिंग के लिए, सब इसमें ही आते हैं यहाँ पे। तो हम बिल्कुल सीधा चलेंगे। अगर पीछे की तरफ जाते हम, सेक्टर 18-20 पीछे की तरफ ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। यमुना एक्सप्रेसवे से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर सेक्टर 18 था यहाँ पर। और ये शायद अजनारा का कोई प्रोजेक्ट है लेफ्ट साइड में जो काम चला है। ये सीधा रोड पतंजलि की तरफ चला जाता है, आगे यमुना क्रॉस करके हरियाणा की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ से भी 120 मीटर का ये रोड है। तो एक गोल चक्कर छोड़कर दूसरा जो गोल चक्कर आता है, उसी के बराबर से हम कह सकते हैं कि राइट में थोड़ा सा सर्विस रोड पर रॉन्ग साइड चलेंगे। और ये सेक्टर 25 का अपना एरिया यहाँ राइट साइड से ही लग जाता है पूरा पूरा। ये हम थोड़ा रॉन्ग साइड चले हैं क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था, आगे से वैसे आप ला सकते थे यू टर्न करके, बट हमने सोचा अब खाली पड़ा है तो रॉन्ग साइड लेना है, तो उसकी वो हमारी गलती है, लेकिन फिर भी तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे हम कि हमें रॉन्ग साइड नहीं दिखाना चाहिए था। ये सेक्टर 25 के लिए इंटर कर चुके हैं हम। ये 18 मीटर का रोड है, थोड़े से पेड़ पौधे खड़े हुए हैं इसलिए आपको रोड थोड़ा चौड़ा नहीं दिख रहा है, बट ये 18 मीटर का है। और साइड के रोड जो अंदर वाले हैं वो सब 12 मीटर के। हाँ, एक दो रोड 9 मीटर के, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, यहाँ सारे 12 मीटर के रोड है, स्टार्टिंग 12 मीटर से नहीं। एक दो रोड 9 मीटर के जो हम यहाँ पर पहुँचे थे तब हमें मालूम पड़ा था। ये लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सब जो 18 मीटर से अंदर की तरफ जाते हैं ब्लॉकों में, वो सब 12 मीटर की रोड है। जो मेन रोड है ज़्यादातर 18 मीटर की रोड है, बड़े वाले जो हैं। और अंदर जो मकानों के लिए या फिर कह सकते हो प्लॉटों के लिए जो रोड जाएंगे वो 12 मीटर के हैं। अच्छा, यहाँ बोर्ड वगैरह भी लग चुके हैं पहले से ही पत्थर वाले कि ये यहाँ से इतना नंबर ये लेफ्ट साइड में पड़ेगा, राइट साइड में पड़ेगा। लेफ्ट साइड में आपका H1 H2 ब्लॉक है और राइट साइड में A ब्लॉक है, उसके बाद में B ब्लॉक है। जो स्कूल बन रहा है वो रनिंग में स्कूल है अभी। और B के बाद C, फिर D, फिर E, फिर लौट के आ जाएंगे F, G और फिर H आ जाएगा। तो ये अंदर वाले रोड हैं और ये मेन रोड ही है 18 मीटर वाला। यहाँ आपको आज की डेट में प्लॉट ढूँढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है कि जी यहाँ पर है, यहाँ पर है, बड़ी मुश्किल होती थी। यहाँ पर आपको साइन जो भी इसके बोर्ड हैं वो सारे लगे हुए हैं, खंबे गड़े हुए हैं, छोटे-छोटे जो होते हैं उन पे प्लॉट नंबर डले हुए हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना प्लॉट यहाँ पर खोज सकते हैं। और कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ज़्यादातर तो अलॉट हो चुके हैं और उनका लीज़ प्लान भी बन चुका है, कुछों की रजिस्ट्री भी हो चुकी हैं। बट आप थोड़ा-सा ध्यान देना कि अगर आप यहाँ नक्शा 11 की कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं और वो बोल रहे हैं आपको कि जी यानी कि ये सेक्टर 25 में पड़ रहा है, तो भैया गाँव के नाम हमने कुछ बताए थे, वो आप देख लें। उसके बाद ही कुछ फैसला लें कि ये इसका पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो हम ये बाहर की तरफ निकल के जा रहे हैं। सामने देखो 120 मीटर का रोड बिल्कुल सामने है। हमने थोड़ा-सा कैमरा इसलिए उठाया, भैया नंबर-वंबर इधर-उधर के पड़े रहते तो हम नहीं चाहते किसी को दिखाएँ ताकि कोई हमारी कंप्लेंट करे। और ये 120 मीटर रोड है सामने वाला ही। तो पैदल का रास्ता है 120 मीटर रोड के लिए। जैसे हमने बताया था राइट साइड में पतंजलि की तरफ चला जाता है, फिर आगे जाके काफ़ी कंपनियाँ हैं, हरियाणा की तरफ चला जाएगा और लेफ्ट साइड में यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ चला जाएगा ये वाला। तो हम आपको इसका नक्शा दिखाते थे जो मैप है सेक्टर 25 का, एक पूरा यहाँ पे दिख रहा है आपको 120 मीटर रोड और लेफ्ट साइड में आगे रास्ता जा रहा है वो 18 मीटर का है। और ये सामने जो है स्पोर्ट सिटी है, यानी इसी के बैक साइड में। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है लेफ्ट साइड पे जो आपको रोड दिख रहा है, वो H1 और H2 से ही इसकी एंट्री है। ये ध्यान रखें, दोनों साइड ही 18 मीटर की रोड है। एक जो स्टार्टिंग का रोड है 18 मीटर के बराबर का, सिर्फ वही 9 मीटर मेरे को दिख रहा है, बाकी सब 12 मीटर के अंदर वाले। तो एक ही रास्ता है जो एंट्री है यहाँ के H1 से, और पल्ली तरफ जो थी H2 से, लेकिन दोनों 18 मीटर के रोड है।
तो आप ये ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी, ई, एफ, जी मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ। आप देखिए बारीकी से इसका। कम्युनिटी सेंटर की जो लैंड है, स्कूल की लैंड है या फिर नर्सिंग होम की लैंड है, ये सब ग्रीन बेल्ट वगैरह देखिए, पार्क देखिए। और तब तक मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि भैया यहाँ पर नक्शा 11 भी लोग सेल कर रहे हैं, तो गाँव का नाम देख लें क्या सेक्टर 25 में ही आ रहा है। और कुछ आरक्षण पत्र जो नक्शा 11 के बाद में दूसरा स्टेप होता है आरक्षण पत्र। तो यहाँ पर आरक्षण पत्र मैंने कुछ देखे हैं, उन पे आपत्तियाँ लगी हुई हैं। तो भैया एक बार पटवारी से जाँच पड़ताल कर रहे हैं कि ये आरक्षण पत्र मिल गया है, अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? तो उस पे आपत्ति कोई लगी हुई तो नहीं है, तो वो भी देख लें। तो कोशिश करें ज़्यादातर आप यहाँ पर अलॉटमेंट वाले ही प्लॉट खरीदें, लेकिन भैया सबकी सर्च ज़रूर निकलवा लें। सर्च का मतलब 12 साला, जो अपने एडवोकेट के थ्रू आप रजिस्ट्रार ऑफिस से निकलवा सकते हैं, गामा 2 से। तो वो बड़ा ज़रूरी है निकलवाना कि कहीं प्रॉपर्टी कोई सेल नहीं है और नक्शा 11 पे कोई दे रहा है या फिर आरक्षण पत्र पर या फिर आपको अलॉटमेंट लेटर पे, तो देखना वो बारिशान पे तो नहीं दे रहा है कि आप प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफ़र हुई है बच्चों के नाम पर, अगर पापा वगैरह एक्सपायर हो गए, फैमिली का मेंबर कोई एक्सपायर हो गया है। तो वो भी देख लें, दोनों के नाम पर जो उस टाइम पे थी और जो अब है, दोनों के नाम से सर्च ज़रूर निकलवाएँ। और मैं बार-बार कह रहा हूँ, कोशिश करें अलॉटमेंट लेटर वाले ही आप प्रॉपर्टी खरीदें, किसी सही बंदे से, ठीक है? यहाँ जो रेट चल रहे हैं वो नक्शा 11 के 10 और 12 13 तक के रेट चल रहे हैं और आप अलॉटमेंट वाले जो रेट हैं बड़े प्लॉट के 14 से लेके 16 तक हैं, 18 तक भी हैं और छोटे प्लॉटों के 16 से लेके और 20 तक के रेट हैं। और यहाँ पर जो रजिस्टर्ड प्लॉट हैं उनके जो रेट हैं या फिर रजिस्ट्री कोई करवा के दे रहा है तो 24 से स्टार्ट होता है और 28-30 तक के रेट हैं यहाँ पर। तो भैया बड़े ध्यान से और इस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, धन्यवाद।